मुसलमानों 20 से 25 तारीख तक बाहर मत निकलना। अरे यार कितना डरते हो तुम। मैं तो गर्व से कहता हूँ जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, लेना कभी फतवा दे, हर महादेव, अल्लाह अकबर। देख लेना कभी मौलाना वाले देवबंद। जिसको फतवा लगाना है लगा दे, जिसको लगाना है लगा दे। उन गधों को पता ही नहीं। आज तुम जय श्री राम के नारे से लगाने से डरते हो, जय सिया राम बोलने से डरते हो, और जब रास्ते में चलते हो कोई तुम्हारा मित्र मिलता है तो कहते भैया राम राम, जय सिया राम। ये क्या दोगलापंती है यार। खुल करके बोलो ना, खुल करके बोलो। हमें किसी मौलाना से डर नहीं लगता, क्योंकि मौलाना झूठ बोलते, सच नहीं बोलते। अगर वो सच बोलते होते तो समस्त देवी देवता को वो अपना पैगंबर मानते, वही पैगंबर मानते। अरे राम जी हमारे पैगंबर है, हमारे देवता है। ये लोग जी पैगंबर आप बिल्कुल हमारे देवता है। राम जी देवता है, कृष्ण जी है, शंकर जी है, सब हमारे पैगंबर है। नमस्कार, मैं अनु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हम काला दिन मनाएंगे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 40-50 साल बाद जब हमारी सरकार होगी फिर से राम मंदिर तोड़कर बाबरी बना देंगे। जनता इस पर क्या कहती है? भाई साहब पहले तो नाम बता दीजिएगा। मुन्ना खान। मुन्ना खान, कैसे देखते हैं 22 तारीख को राम मंदिर की जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको? बड़े हर्ष और खुशी की बात है भाई। पूरे देश क्या पूरे विश्व के लिए खुशी का मौका है, और ख़ासकर भारत के उन संघर्षशील लोगों के लिए तो अति सौभाग्य और खुशी का मौका है, जिन्होंने पिछले 500 वर्षों तक एक लंबा संघर्ष किया और अपने परिवार, अपने जो हितजनों की, अपने जो है कि लोगों की जो आहुतियाँ दी है, उनको भी नहीं भुलाया जा सकता। आज मुझे मेरा एक बचपन का दोस्त याद आ रहा है, लक्ष्मण जायसवाल। हमारे बनारस लाजभड़ो सरैया का रहने वाला था। वो जो कार सेवा में गया 6 दिसंबर 1992 के दिन, तो लौट के आया नहीं। आज उसके पत्नी बच्चे अभी तो जवान हो गए होंगे। उसकी पत्नी आज तक अपने पति की राह देख रही है। वो मेरा बड़ा परम मित्र था। आज मुझे उसकी याद आ रही है कि आज वो होता हमारे साथ तो कितनी खुशी होती। लेकिन आपके समाज के सांसद है, सपा के सांसद है शफीकुर रहमान, वो तो कह रहे हैं मुस्लिम समाज काला दिन मनाएगा। समाज का नाम मत लीजिए। समाज एक ऐसा समाज होता है जो सबको साथ लेकर के चलता है, जो सबकी सराहना करता है, जो सबका मान सम्मान करता है, समाज उसे कहते हैं। और जो लोग विघटनकारी हैं, जो बंटवारे की बात करते हैं, जो विभाजनकारी बात करते हैं, उन्हें समाज नहीं कहा जा सकता। वो समाज से बिल्कुल अलग है। और जो लोग, आपने कहा काला दिन कब मनाते हैं? जब किसी का बाप मर गया हो, कोई यतीम हो जाता है, किसी के घर में भूकंप आ गया हो, आग लग गई हो, तब तो काला दिन मनाएंगे। आज तो खुशियों का दिन है भाई। ये महीना, ये जनवरी का पूरा महीना लोग सदियों याद रखेंगे। खुशियों का दिन है। आज तो इस महीने में लोगों के हर घर में दिए जल रहे हैं, तो इसे काला दिन कौन कह रहा है यार? कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान से कहने वाले को शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले एक मौलाना बोल रहे थे, मैंने उनकी बात सुनी कि मुसलमानों 20 से 25 तारीख तक बाहर मत निकलना। अरे यार कितना डरते हो तुम। अरे तुम नहीं निकलो तो अपने भाइयों को क्यों डराते हो? क्यों डराते हो? किस बात से डराते हो? उनको घरों में कैद करके रखोगे? क्या वो दिवाली नहीं मनाएंगे? क्या वो होली नहीं मनाएंगे? तुम ऐसी पाबंदी लगाते हो। तो वही कहा ना कि 1-2 लोग ऐसे हैं जो विघटनकारी बातें करते हैं, जो भेदभाव की बातें करते हैं, जो बंटवारे की बात करते हैं। मैं तो समाज से कहता हूं कि ऐसे लोगों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। ऐसे लोग साहब तो कहते हैं बाबरी हमारे दिलों में जिंदा है, भूलने नहीं देंगे। आपके दिलों में नहीं है बाबरी? देखिए बाबरी क्या है, पहले ये बताइए। बाबरी क्या है जो आपके दिलों में जिंदा रहेगी? ये आप बताइए ना। आपके दिलों में तो वो जिंदा रहना चाहिए जब आप इंसानियत की बात करते हैं। आप जब तोड़ फोड़ की बात करोगे, बंटवारे की बात करोगे और उसे कहोगे कि हम अपने दिलों में जिंदा रखेंगे, भूलेंगे नहीं, तो भूलने भी नहीं देंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं उन्हीं साहब के लिए एक बात कह रहा हूँ जिन्होंने कहा हम नहीं भूलेंगे। तो जब आप नहीं भूलोगे तो ये 500 सालों के संघर्ष ये भूल जाएंगे? अब मौका दो ना कि ये भूल करके खुशियाँ मनाए। आप भी भूल करके खुशियाँ मनाओ। अब मौका दो। जब आप नहीं भूलोगे तो ये कहाँ से भूलेंगे? ये तो याद रखेंगे कि 500 सालों तक
आपने कैसे इनकी चप्पलें जो है घिसवा दी, इनको दौड़ा दौड़ा करके। कितने लोगों की जान गई इसमें, क्या गोधरा में कितने लोगों की हत्या हुई है। कार सेवा करके आ रहे थे, क्या ज़रूरत पड़ी थी ट्रेन की बोगी में आग लगाने की। उस आग लगाने की प्रतिक्रिया में हजारों लाखों लोगों की आहुति हुई। उन सबके जिम्मेदार कौन है? लेगा कोई जिम्मेदारी सामने आकर के? लेगा कोई? सीना ठोक करके सामने आकर के कहे कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इन हत्याओं की? कोई लेगा? क्यों हुआ ऐसा? तो वो लोग कौन है आपके समाज के, मुस्लिम समाज के, जो कह रहे हैं कि वक्त की बात है, जब हमारा वक्त आएगा तो फिर से बाबरी मस्जिद? कभी नहीं आने वाला है ये वक्त। जो ये कहते हैं ना, मैंने कहा मुश्किल से 4 लोग, 99.9% भारत के मुस्लिम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जितने भी विवाद हैं इन सब का मिल बैठ करके विवाद को समाप्त कर दिया जाए और इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मात्र 4 लोग, इनमें से मात्र 4 लोग इन विवादों को हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां चल रही हैं, उनका राजनीतिक महत्व है, वो पैसे की माया है, पैसे की माया है, वो राजनीतिक समाज के मसीहा कहने वाले ओवैसी साहब तो यहाँ तक कह रहे हैं कि युवा जाग जाओ, बाबरी हमें वापस लेनी है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मुस्लिम समाज में आज तक उसका मसीहा न कोई हुआ, न होगा, न हो सकता है। मुस्लिम समाज का प्रत्येक व्यक्ति खुद का अपने लिए मसीहा है, उसका कोई मसीहा नहीं हो सकता और न कभी है न होने वाला है। समझिए आप? क्योंकि मुसलमान, अगर वो मुसलमान है तो वो खुद के लिए, समाज के लिए, सबके लिए वो सबसे बड़ा मसीहा खुद अपने आप में है। उसको किसी मसीहा की ज़रूरत नहीं है, उसको किसी बताने वाले को, किसी समझाने वाले को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समझा, सीखा, बताया, समझा, जाना बूझा ही पैदा हुआ है, उसे कहीं किसी जानकारी की ज़रूरत है ही नहीं। एक बात बताइए, मुस्लिम समाज में चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे मौलाना मौलवी हो, सब में राम मंदिर के प्रति इतनी नफरत क्यों भरी हुई है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को तोड़ देंगे। एक चीज़ आपको बता दूं, जैसी शिक्षा वैसा वातावरण। अगर पिता अपने पुत्र को जो शिक्षा देगा तो बच्चा वही बोलेगा ना, बच्चा वही बोलेगा ना। तो यही बात है यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने आपसे कहा कि 99.99% लोगों से आप घर घर जाकर के सर्वेक्षण कीजिए। लोग नहीं चाहते कि विवाद हो, लोग नहीं चाहते कि झगड़ा हो, लोग नहीं चाहते कि हमारा आपसी का भाईचारा संबंध खराब हो। लेकिन कुछ लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पे पैसा कमाना चाहते हैं, वो लोग इस तरीके के अलग बयान देते रहते हैं। मैं तो समाज से कहता हूं कि ऐसे लोगों का बिल्कुल विरोध करे, ऐसे लोगों का बाइकाट करे, इनका सामाजिक बहिष्कार करे और इनका नाम भी न ले। ऐसे लोगों के नाम पे आप चर्चा भी ना करें। कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चों की, आपने देखी होगी सोशल मीडिया बहुत वीडियो वायरल है, हमारी सरकार होगी, वक्त आएगा हम राम मंदिर को तोड़ के फिर से बाबरी बना देंगे, रहेगी बाबरी में। पहले तो उनको पता होना चाहिए कि राम जी हैं कौन। पहले उनको पता होना चाहिए राम जी है कौन। समस्त विश्व के लोग किसकी आराधना करते हैं? राम जी कहाँ से आए? किसने उनको पैदा किया? किसने बनाया? इस सारी समस्त संसार को किसने पैदा किया? लोगों को यही नहीं पता। अरे राम जी हमारे पैगंबर है, हमारे देवता है। ये लोग पैगंबर बिल्कुल हमारे देवता है, राम जी देवता है, कृष्ण जी है, शंकर जी है, सब हमारे पैगंबर हैं। सबको अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने पैदा किया, ईश्वर ने पैदा किया, इस धरती पे भेजा कि जाओ तुम बुरे का नाश करो, अच्छे का संदेश दो। ये सब संदेश वाहक है ईश्वर के। तो इनको मानने के लिए तो सबको आगे आना चाहिए कि ये सब ईश्वर को देन है। ईश्वर ने इस धरती पे इनको जन्म दिया था कि बुराई पे जाकर के आप अच्छाई की जीत करो, बुराई का सर्वनाश करो। तो ये सब तो बुराई का सर्वनाश करने वाले। राम के बारे में लोगों को पता है कि राम जी ने क्या किया, राम जी का महत्व क्या है। आज तुम अपनी सगी माँ का कहना नहीं मानते, और राजा रामचंद्र जी ने अपने सौतेली माता की वचन को निभाने के लिए 14 वर्षों का वनवास किया। इसी कारण तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कहा जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि उन्होंने कर्म क्या किए। जिन रामचंद्र जी ने सबरी के जूठे बेर खाए, उन्हें सबरी के जात पात का भी पता नहीं था, और उनके जूठे बेर वो मुस्कुरा मुस्कुरा के खा रहे हैं। ये क्या संदेश जा रहा है विश्व के अंदर? ये क्या संदेश जा रहा है कि किसी को आप सम्मान देना
ये संदेश जा रहा है। तो यही संदेश जो है कि ईश्वर ने अपने तमाम दूतों के जरिए, तमाम पैगंबरों के जरिए विश्व में भेजा। यही संदेश भेजा था कि तुम सब एक हो और सबका मालिक मैं हूँ, मैंने ही सबको पैदा किया है। जब वो ईश्वर हम में आप में भेदभाव नहीं करता तो फिर हम आप आपस में भेदभाव क्यों करेंगे? वो आखिरी सवाल जान लेता हूँ। बिहार के शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर जी, वो कह रहे हैं कि मंदिर गुलामी का प्रतीक है, पाखंड का प्रतीक है, आडंबर का प्रतीक है। क्या आप उनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, बिल्कुल नहीं सहमत हूँ। आपने उनका मैं बयान सुना था कि मंदिर से आप स्कूल जाइए। स्कूल क्या है? स्कूल क्या है? वो भी तो एक मंदिर है, वो भी तो मंदिर है। देवी सरस्वती शिक्षा की देवी मानी जाती है, आप उसकी भी तो आराधना करते हो, उसकी भी तो पूजा करते हो। और ये शिक्षा की देवी, विद्या की देवी जिसको कहा जाता है वो तो देवी सरस्वती है। जब आप सरस्वती देवी की पूजा करते हो, उनकी आराधना करते हो, उनको मानते हो, और मंदिर से आप जो है कि ऐसे करते हो। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया गया, जो कि सरस्वती देवी को नहीं मानते और कहते हैं कि हम शिक्षा के ज्ञाता है, शिक्षा के मंत्री बने हुए। अरे शिक्षा की देवी है भाई सरस्वती, जिसकी हर साल पूजा होती है। हम लोग भी भाई जब विद्यालय में पढ़ते थे तो सरस्वती पूजा में हम लोग भी खुल के शरीक होते थे। इसमें क्या है भाई? वो विद्या की देवी है, उससे विद्या सीखने को मिलती है। लोग कितने अनपढ़ गंवार गधे होते जा रहे हैं कि आप विद्या की देवी का अपमान कर रहे हो। मंत्री को गधा कह रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहा हूँ। अगर उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया तो वो गधे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। क्योंकि विद्या कहाँ से आती है? विद्या की देवी जब सरस्वती है हम उसका पूजन करते हैं, और उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। यार बिहार सरकार को सोचना चाहिए कैसे कैसे लोग को अब शिक्षा मंत्री बना दिए, जो कि विद्या और विद्यालय के विद्या की कदर नहीं करते, विद्या की देवी को नहीं मानते। तो वो गधा, वो मूर्ख नहीं होगा तो क्या होगा ये बताइए? शिक्षालय विद्यालय भी एक मंदिर है, शिक्षालय और विद्यालय भी एक मंदिर है। बच्चे वहाँ जाते हैं उस मंदिर में तो वहाँ शिक्षा ही ग्रहण करते हैं ना, पुण्य की शिक्षा ग्रहण करते हैं और पाप के बारे में समझते हैं क्या पाप है, पाप का विनाश कैसे किया जाता है, वो शिक्षा वहीं से लेते हैं ना। आपके समाज के जो मौलाना मौलवी और जैसे असरुद्दीन ओवैसी हो गए, जो सांसद हो गए, जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, तो तोड़ने की धमकी दे। बहिष्कार करो, जो भी विरोध करता हो सबका बहिष्कार करो, सबका बहिष्कार करो। समस्त भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे विघटनकारी लोगों का खुल करके बहिष्कार करो और इनको जो है कि अपने घर के आसपास तक ना आने दो। और ये कभी वोट मांगने आए, कभी कोई सहायता मांगने आए तो इनको दुत्कार के भगा दो। आपके लिए भी ये लोग कहने वाले कि आप मुस्लिम नहीं है क्योंकि राम मंदिर से आप खुश हैं। देखो एक चीज़ बताए, लोग चाहे जिसको कहना है जो कहे, सत्य जो बोलना है वो सत्य बोलेंगे और बोलते रहेंगे। मैं तो गर्व से कहता हूँ जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, लेना कभी फतवा हर महादेव, अल्लाहू अकबर। देख लेना कभी मौलाना वाले देवबंद। जिसको फतवा लगाना है लगा दे, जिसको लगाना है लगा दे। उन गधों को पता ही नहीं, फतवा सुनो, फतवा लगाने वालों को पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि फतवा कैसे लगाया जाता है। वो तो समाज को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए अपने अपने संदेश देते रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि फतवा क्या होता है? अरे जब हम एक बात कहते हैं कि इधर हमारे यूपी में नारा लगता था अल्लाहू अकबर, इधर नारा लगता हर हर महादेव, क्या है ये? एकता का प्रतीक है यार, ये एकता का प्रतीक है। आज तुम जय श्री राम के नारे से लगाने से डरते हो, जय सिया राम बोलने से डरते हो, और जब रास्ते में चलते हो कोई तुम्हारा मित्र मिलता है तो कहते भैया राम राम, जय सिया राम। ये क्या दोगलापंती है यार? खुल करके बोलो ना, खुल करके बोलो। यही जो है हमारे बहुत से नेता है, भारत के यही नेता है, ये जो है दिवाली मनाते हैं खुल के, होली मनाते हैं खुल के, और अपने भाइयों अपने मोहल्ले वालों कहते हैं यार होली खेलने मत जाना, दिवाली मत मनाना। अरे भारत का कौन सा ऐसा घर है जो होली और दिवाली नहीं मनाता है? और कौन से ऐसे धर्म के लोग हैं जो होली और दिवाली नहीं मनाते? हम तो बचपन से खुल के होली दिवाली मनाते हैं। आज की बात हो रही है, आज तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं बचपन से खुल के मनाता हूँ, खुल के मनाता हूँ। ऐसे मनाएंगे, ऐसे ही मनाएंगे। क्या डर नहीं लगता देवबंद वाले मौलाना? अरे भैया किसी मौलानाओं से डर नहीं लगता, हमें किसी मौलानाओं से डर नहीं लगता,
क्योंकि मौलाना झूठ बोलते, सच नहीं बोलते। अगर वो सच बोलते होते तो समस्त देवी देवता को वो अपना पैगंबर मानते, वही पैगंबर मानते जिसे अल्लाह ने दुनिया के अंदर भेजा था बुराई को ख़त्म करने के लिए। उस ईश्वर ने दुनिया में भेजा था बुराई को ख़त्म करने के लिए। ये जितने भी देवी देवता, जितने भी सम्मानीय व्यक्ति आज हमारे सामने मौजूद हैं, वो मौजूद है, सब सम्माननीय है। सबका सम्मान होना चाहिए, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए और किसी के प्रति बुरे शब्द नहीं बोलना चाहिए। लोगों को यह समझना चाहिए।